Hello everyone. Welcome to our channel Virulent Science in the simplest way. Today we are starting with a new chapter of class 9th. Is matter around us pure? इस चैप्टर में हम मैटर के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि जो मैटर हमारे आसपास है वो प्योर है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या होता है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, मतलब कोई सी भी चीज जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो उसको हम मैटर बोलते थे। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास भी मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो तो उसको हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर करा था। अब देखो मैटर की ना दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे मैटर की आती है कि वो फिजिकली कैसा दिख रहा है। ठीक है, मैटर जो है वो फिजिकली कैसा दिख रहा है, मतलब मैटर जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है, मतलब वो कैसा अपीयरेंस में कैसा है, फिजिकली कैसा है। ठीक है, तो एक होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि हमने पिछले चैप्टर में कवर कर ली थी, मैटर इन आवर सराउंडिंग में। इस चैप्टर में हमने कवर करनी है मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइडेड करा गया है, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो प्योर सब्सटेंस से आपको क्या समझ में आता है, जो चीजें एकदम प्योर होती हैं। ठीक है, मतलब जिनमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ एक ही एटम से मिलके बनी हुई होती हैं, एक ही एलिमेंट से मिलके बनी हुई होती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक टाइप के ही एटम से मिलके बने हो या एक टाइप के ही पार्टिकल से मिलके बने हुए हो। ठीक है, उसमें कोई भी चीज और अलग मिक्स नहीं होनी चाहिए, वो प्योर होने चाहिए। जैसे मान लो अब आपके घर में कोई दूध आता है। ठीक है, अब क्या वो जो दूध है वो प्योर है? सामने से आपको देखने में लगेगा कि हाँ दूध पूरा वाइट है, मतलब दूध प्योर है। ठीक है, आपको देखने से लगेगा, लेकिन केमिकली आप उस दूध को देखोगे, उस दूध में तो काफी सारी चीजें हैं, मतलब आयरन है उसमें, कैल्शियम है, विटामिन है। ठीक है, मतलब उसमें काफी सारे एलिमेंट्स है मिल्क में। ठीक है, तो क्या मिल्क एक प्योर सब्सटेंस हुआ? नहीं ना, क्योंकि प्योर सब्सटेंस तो वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक टाइप के ही एटम या एक टाइप के ही पार्टिकल मिले हमें। ठीक है, उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जो मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर का मतलब जो बहुत सारे एटम से मिलके बने हुए होते हैं या बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, जिनको हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जो है एलिमेंट एंड कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जो है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स जो है अभी हम आगे स्टडी करेंगे, इसमें हमारे मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, मेटलॉइड आते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में और दूसरा कौन सा पार्ट है? कंपाउंड। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस में होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है जो सेम होते हैं। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम वाले। ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे। हेट्रोजीनस जो अलग अलग होते हैं, जैसे सस्पेंशन हो गया, कॉलॉइड हो गया, अलग अलग मिक्सचर्स जो होते हैं उनको हेट्रोजीनस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने इस चैप्टर को ना, इस चैप्टर में इसी फ्लो चार्ट को हमने पढ़ना है कि मैटर के कितने पार्ट हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड, यही सब हमने इस चैप्टर में कवर करना है। ठीक है, तो देखो इस मैटर से आपको वैसे क्वेश्चंस क्या आते हैं प्योर इम्प्योर से, कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है, कौन सा सब्सटेंस इम्प्योर है। ठीक है, तो जैसे देखो एयर, एयर क्या प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है? अब आप खुद देखो एयर क्या है। एक तरीके से एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में आपकी काफी सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, मतलब एयर में आपको नाइट्रोजन भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर का मतलब ये मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद देखो मिल्क, मिल्क का तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो मिल्क भी क्या है? एक तरीके से मिक्सचर है, क्योंकि उसमें भी काफी सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी। ठीक है, उसके बाद आता है हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन एक गैस होती है। अगर मैं बोलूँ इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, तो उस कंटेनर में सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही होगी ना, कोई और सब्सटेंस तो नहीं होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है, जहाँ पे आपको एक ही एटम देखने को मिलेगा जो कि है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद सॉइल। अब सॉइल जो है वो प्योर है या
इम्प्योर है। अब देखो सॉइल भी जैसे आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में कि सॉइल में भी काफ़ी सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सॉइल भी हमारी किस में काउंट करी जाती है, इम्प्योर में, मतलब मिक्सचर में। उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन भी एक ऐसी गैस होती है जैसे हाइड्रोजन हमारी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारा क्या होगा, प्योर होगा, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यही सब, ठीक है। उसके बाद देखो, अब प्योर सब्सटेंस को आप लिखोगे कैसे, दे आर दी सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ एक टाइप के ही एटम से मिलके बने हुए हों या एक टाइप के ही मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हों, ठीक है। एक टाइप के मॉलिक्यूल और एक टाइप के एटम से मिलके बने हुए वाले सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जैसे हमारा डायमंड हो गया, सॉल्ट हो गया, सल्फर हो गया, ये हमारे कुछ प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब आप इन प्योर सब्सटेंस को पहचानोगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि हाँ ये प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो प्योर सब्सटेंस की ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्योर सब्सटेंस की, जिसमें सबसे पहली है कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी। कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी का मतलब है जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उनका कलर, उनकी डेंसिटी, ये सब सेम रहती है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं, जो भी पार्टिकल होते हैं, जो भी एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मतलब उनमें चाहे आप किसी को भी देख लो, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका कलर, उनकी डेंसिटी, ये सब सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मीन। मतलब आप ना प्योर सब्सटेंस को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। जैसे हमने अभी पढ़ा प्योर सब्सटेंस में हाइड्रोजन गैस। अब क्या आप हाइड्रोजन गैस को फिजिकली उसको सेपरेट आउट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो हाइड्रोजन को, तो ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या इसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जैसे आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है। देखो आपके पास वाटर है, वाटर को आप क्या वाटर को आप सेपरेट आउट कर सकते हो क्या, वाटर में से आप हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हो। तो फिजिकली हम वाटर को बिल्कुल भी अलग कर ही नहीं सकते, उसमें से ना तो हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, ना तो ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है इनसेपरेबिलिटी, मतलब जिसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते फिजिकल तरीके से। उसके बाद आता है डेफिनेट कंपोजिशन। इनका जो कंपोजिशन होता है वो डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट का मतलब होता है एक फिक्स रेशियो में होना चाहिए। जैसे कि हमारा वाटर है, अब वाटर में क्या है, वाटर में H2O है, ठीक है। वाटर में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रहते हैं, है ना, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रहते हैं। अब ना यही रेशियो चलेगा, वाटर का जो रेशियो है वो यही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 हाइड्रोजन मिलके ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है, एक ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है, या 5 हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, डेफिनेट कंपोजिशन होता है, मतलब जो उनका रेशियो होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है, कौन सा सब्सटेंस प्योर नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था, प्योर सब्सटेंस के भी हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। तो देखो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम देखने को मिल रहे हो, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमें सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, हर जगह पे हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कंपाउंड के केस में कैसे है, यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे इसमें तो दो अलग अलग एटम्स है, ठीक है, तो ये प्योर कैसे हुआ, तो ये भी प्योर का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, हमारे दो एलिमेंट होते हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन यहाँ पे दो ऑक्सीजन के साथ केमिकली बॉन्डेड है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको कंपाउंड जो है, कंपाउंड में कार्बन अलग देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन अलग देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड, और इनको ना हम सेपरेट कर सकते हैं कुछ केमिकल प्रोसेस से। फिजिकल प्रोसेस से तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केमिकल प्रोसेस से हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट आउट कर सकते हैं,
ठीक है। अब देखो प्योर सब्सटेंस में ना एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे आपको सिंगल टाइप के पार्टिकल्स ही देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, हाइड्रोजन के साथ आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन भी देखने को मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सेम यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब अगर यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ केमिकली बॉन्डेड है, तो आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही दिख रहा है, यहाँ पे आपको वाटर नहीं दिख रहा, मतलब H2O वगैरह नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स ही आपको दिख रहे हैं। तो ये चीज इनमें कॉमन होती है कि आपको प्योर सब्सटेंस में एक ही तरीके के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ये भी मैटर की एक बेसिक फॉर्म है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे हाइड्रोजन हमने देखा, हाइड्रोजन को आप किस में ही तोड़ोगे, है ना। तो एग्जाम्पल है इसका गोल्ड, ठीक है। AU का मतलब होता है गोल्ड, AU इसका केमिकल फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला है इसका, ठीक है। उसके बाद सोडियम, ठीक है, सोडियम भी हमारा एक तरीके का एलिमेंट होता है, इसको भी आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको भी आप ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है आयरन, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे किसके, एलिमेंट्स के। उसके बाद देखो कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स हमारे वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं और वो केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एक कार्बन जो है वो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ क्या है, बॉन्डेड है, केमिकली बॉन्डेड है, ठीक है। उसकी वजह से हमने एक एग्जांपल और है इसका वाटर, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या है, केमिकली बॉन्ड है, मतलब कंबाइंड है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। और इसको हम ना केमिकल प्रोसेसेस की हेल्प से इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्स को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। एलिमेंट्स में सबसे पहला पार्ट आता है मेटल्स, दूसरा आते हैं नॉन मेटल्स, तीसरा आता है मेटलॉइड्स। देखो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स का मतलब होता है जो चमकने वाले सब्सटेंस होते हैं ना, जो लस्टर्स होते हैं, जिनके पास लस्टर्स वाली प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली लस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, लस्टर्स, मतलब जो चमकते हैं, ठीक है, जो हमें या येलोइश ग्रे कलर में देखने को मिलते हैं, वो चीज होती है मेटल, ठीक है। शाइनी होते हैं, मतलब वही लस्ट्रियस होते हैं। उसके बाद इनके पास ना 3 मेन प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट मेलेबिलिटी, सेकंड डक्टिलिटी, तीसरी सोनोरस। मेटल की ये 3 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही 3 प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो मेटल की पहली प्रॉपर्टी जो सबसे मेन है वो है मेलेबिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है हम ना अगर मेटल को हैमर से मारे, ठीक है, अगर मेटल को हम हैमर से मारते हैं, ठीक है, हैमर से उसको हिट करते हैं, तो मेटल को हम थिन शीट, मतलब एक पतली सी शीट में मेटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि हम मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल की डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, हम मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं एक पतली सी वायर में, ठीक है, मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं पतली सी वायर में। और तीसरी प्रॉपर्टी है मेटल की सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है जब भी मेटल कोलाइड करता है, मतलब जब भी मेटल आपस में टकराते हैं तो उसमें से कुछ आवाज आती है। जैसे आपकी जो स्कूल की बेल होती है, स्कूल की जो बेल होती है वो किसकी होती है, मेटल की होती है, ठीक है। तो जैसी वो स्कूल की जो बेल होती है दूसरे मेटल पे जाके बजती है तो कैसे आवाज आती है ना। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि एक साउंड को प्रोड्यूस करता है मेटल, ठीक है। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रियस होते हैं, मतलब ये बिल्कुल भी शाइनी नहीं होते, ठीक है। नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन मेलेबल का मतलब होता है इनको हम पतली सी शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब होता है और ये नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल का मतलब होता है कि हम इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स का मतलब होता है जो दोनों तरीके की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मतलब वो कुछ कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेंगे, कुछ कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो ये बीच के होते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। तो अब देखो मेटल एंड नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपके एग्जाम में भी आपसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखो फिजिकल स्टेट, मेटल की फिजिकल स्टेट कैसी होती है। तो देखो मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, अब रूम टेम्परेचर क्या होता है, मतलब जिस टेम्परेचर में अभी आप अपने रूम में बैठे हुए हो उसी को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर,
ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं ना वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मतलब जब भी आप मेटल को रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो वो सॉलिड में होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, मरकरी आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होता है, देखो जैसे मेटल है, सारे सब रूल फॉलो कर रहे हैं लेकिन एक जना वो रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो वैसे चीज को हम बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। तो मेटल है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट मरकरी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होती, वो कौन सी फॉर्म में होती है, लिक्विड। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये सॉलिड भी होते हैं, गैसिशियस भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इसकी एक्सेप्शन है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है हमारा, ठीक है। तो ये इसकी एक्सेप्शन है नॉन मेटल की। उसके बाद आते हैं हार्डनेस कैसी होती है, मेटल्स देखो जनरली आपको जो मेटल देखने को मिलते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। मतलब जैसे आप केक को कट करते हो ना, तो वैसे ही आप सोडियम और पोटेशियम को कट कर सकते हो, मतलब ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में जो डायमंड होते हैं, बोरोन होते हैं, ये हमारे हार्ड होते हैं, इनको आप कट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो मेटल्स के पास लस्ट्रियस प्रॉपर्टी होती है एंड नॉन मेटल्स के पास नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब ये चमकते नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी इसकी एक एक्सेप्शन है, आयोडीन जो होता है वो थोड़ा शाइनी अपीयरेंस में होता है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सेप्शन है, और आपको एक्सेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन से यहाँ से पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो मेलेबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी अभी हमने पढ़ा था, जब हम किसी भी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल नॉन मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी का मतलब जब हम किसी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी। तो मेटल जो होते हैं वो जनरली डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। देखो सोनोरिटी का मतलब होता है जो आवाज को प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि हमने अभी देखा था पीछे कि जो मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं, मतलब वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने स्कूल बेल की एग्जाम्पल की हेल्प से देखा था, ठीक है। तो मेटल्स हमारे सोनोरस होते हैं, बट नॉन मेटल्स हमारे नॉन सोनोरस होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है मेटल की, मतलब मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब जो मेटल होते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से पास करवा सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब उसमें से जनरली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है जो मेटल्स हैं वो अपने अंदर से हीट को पास करवाते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स अपने अंदर से हीट को पास नहीं करवाते, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं, बट नॉन मेटल पुअर थर्मल कंडक्टर्स होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं करवाते, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सेप्शन, देखो यहाँ पे इसकी मेटल्स की एक्सेप्शन देखो, जैसे लेड एंड मरकरी। जो लेड एंड मरकरी है ना, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मेटल की प्रॉपर्टी हमें दिखाते हैं। उसके बाद देखो मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स का मतलब होता है एलिमेंट हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक है। जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इन सबको हम बोलते हैं मेटलॉइड। जैसे कि जो मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कभी मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेंगे, कभी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेंगे, मतलब ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। तो इन ऐसे जनरली एटम्स को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये आपके पूरा एलिमेंट्स का टॉपिक खत्म हो गया है।